नमस्कार साथियों, सोडा क्लासेस के इस YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार मैं संजय बहादुर फिर से स्वागत करता हूं। अभी आपने RS और पटवारी का एग्ज़ाम भी दिया होगा, तो उम्मीद है कि बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया होगा आपका। जो आपने इतने सालों से आप मेहनत कर रहे थे उसका आपको प्लस पॉइंट भी मिला होगा, है ना। और एक अच्छी बात ये बताऊँ कि जैसे रीजनिंग में पटवार की 4 शिफ्टों में पेपर हुआ था, तो रीजनिंग के कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो क्लास में हूबहू करवाए गए थे, यानी डाटा भी उनका चेंज नहीं था। तो बहुत खुशी हुई, बच्चों ने भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, इस चीज़ से अच्छा हुआ। और जैसा RS का एग्ज़ाम हुआ था उसके 2-3 दिन बाद RS में भी अपने मैथ जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे लगभग वही आए थे जो क्लास में सारे करवाए थे, यानी जो क्वेश्चन का पैटर्न था ना, जो डाटा वो भी सेम रहा था। तो इस बात की बहुत खुशी है और आप लोगों का प्यार और स्नेह के लिए आभार। इसी तरह सपोर्ट बनाए रखें। आज अपने एक बहुत ही खास चर्चा के लिए आए हैं कि जैसे राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है, बहुत से बच्चों को इंतज़ार भी था और सभी बच्चों के लिए बहुत खुशी की खबर है। बहुत है खुशी की बात है, बच्चे बहुत दिनों से इसका वेट भी कर रहे थे। और जैसे बजट में भी आपने पढ़ा होगा कि घोषणा हुई थी कि राजस्थान पुलिस के अंदर जो कांस्टेबल है उसके 8-8.5 हज़ार पोस्टें आएगी। तो आज जो अनाउंसमेंट हुई है राजस्थान पुलिस की वैकेंसी की, उसके बारे में अपनी चर्चा करने जा रहे हैं। वैकेंसी के ऊपर देखिए, सबसे पहले अपने बात करते हैं कुल पद की। कुल पद तो इसमें लगभग 4,458 पद है, इतने आपके पद आएंगे लगभग, है ना। फिर 4,400 के 58 के लगभग जो भी पद हैं। उसके बाद में अपने इसमें थोड़ी सी चेंजिंग हुई है, 3-4 चीज़ों के अंदर चेंजिंग हुई है। वो इम्पोर्टेंट है अपने पास कि क्या क्या चेंजिंग क्या हुई है, इसमें थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है। चेंजिंग में देखिए, एक तो जो आपका कांस्टेबल का पेपर था, यानी जो पहले कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम पेपर होता था, एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर बात कर रहे हैं अपने। जो पेपर था, टोटल नंबर थे 75 अंक का पेपर होता था और क्वेश्चन थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन वो थे 150, यानी 150 क्वेश्चन और 75 अंक का पेपर था। अब क्या किया है, इस 75 के स्थान पर जो आपका पेपर होगा वो 150 अंक का ही होगा, यानी 150 क्वेश्चन और 150 ही नंबर, एक क्वेश्चन का एक नंबर। उसके बाद अपने बात करते हैं इसके ऊपर है जो नेगेटिव मार्किंग है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है नेगेटिव मार्किंग का। नेगेटिव मार्किंग आपकी है 25%, यानी 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसके अंदर। तो 150 अंक है, 150 क्वेश्चन है, 1/4 है नेगेटिव मार्किंग है। बहुत अच्छी वैकेंसी है, निश्चित तौर पर आप सफलता इससे प्राप्त कर सकते हो अगर अच्छी थोड़ी सी मेहनत आप करो तो। उसके बाद थोड़ी सी इस पर बात करते हैं कि चेंजिंग क्या क्या चीज़ हुई है। एक तो जो आपकी जो नंबर थे, आपके अंक थे, उसमें चेंजिंग हुआ है। दूसरा चेंजिंग हुई है आपकी जो मेरिट बनती थी, जो इसकी मेरिट बनती थी वो पहले किस पे बनती थी, जिला स्तर पर बनती थी। जो मेरिट है जिला स्तर पर, तो इसमें अब जो मेरिट बनेगी राज्य स्तर के ऊपर बनेगी। किस पे, राज्य स्तर पर। 90% उम्मीद है, 99 की राज्य स्तर पर मेरिट बनेगी। क्योंकि अभी इस चीज़ का देखो, इस वैकेंसी जो आपकी आई है इसके ऊपर इसका कहीं जिक्र नहीं है कि राज्य स्तर पर होगा या जिला स्तर के ऊपर होगा। लेकिन जो आपका वैकेंसी से पहले एक छोटा सा शॉर्ट नोटिस आता है, आपकी साइट के ऊपर मिलेगी, राजस्थान पुलिस की साइट के ऊपर आपको मिल जाएगा। उस नोटिस के अंदर लिखा गया है कि राज्य स्तर पर इसकी मेरिट बढ़ाने का प्रस्ताव है इस बार। फिर आगे अपने बात करते हैं कि राज्य स्तर पर मेरिट बन गई। मेरिट के बाद में जो पहले थे, जैसे आपने हनुमानगढ़ जिला था भी, आपने हनुमानगढ़ से फॉर्म अप्लाई किया था, तो आपको जो पोस्टिंग मिलती थी वो हनुमानगढ़ ही मिलती थी, है ना। अब क्या किया है कि आपको जो पोस्टिंग है वो आपकी पूरे राज्य स्तर पर कहीं भी हो सकती है। पूरे राज्य में आपकी पोस्टिंग है, कहीं भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, ये छोटी छोटी सारे के सारे शॉर्ट नोटिस आ गया आपके पास भी, क्या कुछ करना है, कैसे करना है। अब बात करते हैं कि आप फॉर्म कैसे भरोगे, फॉर्म अप्लाई कैसे करना है आपको।
तो जो फॉर्म होगा आपका अप्लाई वो SSO ID के माध्यम से होगा। फॉर्म अप्लाई SSO ID के माध्यम से ही ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो आप और तारीख है जो आपकी SSO फॉर्म अप्लाई करने की वो रहेगी आपकी 10 नवंबर 2021 से। फॉर्म स्टार्ट है 10 नवंबर 2021 से 3 दिसंबर 2021 तक, यानी आप फॉर्म भर सकते हो। तो पहले ही आप अपना फॉर्म भर लें ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। और फॉर्म कौन भर सकता है? जो एज की बात करें, किसकी एज की बात करें, अपने आयु की, आयु सीमा कितनी रहेगी इसके अंदर, तो जो सामान्य है, यानी सामान्य आता है कांस्टेबल एक तो सामान्य है, और एक जो आपके ड्राइवर ये वगैरह जो 2-3 पोस्टें और होती है इसके अंदर। तो सामान्य में जो है ना, जो EWS SC ST इसके लिए लगभग जिनका जन्म 1998 से पहले ना हुआ हो, 1998 से पहले ना हुआ हो और 2004 के बाद नया हुआ हो, वो अप्लाई कर सकता है। बाकी आपकी कैटेगरी वाइज इसमें थोड़ी बहुत छूट भी रहती है, ये आप थोड़ा सा चेक कर लेना। चलो, एक जो मेन चीज इसमें चेंजिंग हुआ है इस बार है, वो क्या हुआ है कि फॉर्म कौन अप्लाई नहीं कर सकता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना, है ना। एक तो वो व्यक्ति या जिसकी 2 या 2 से अधिक है, 2 या 2 से अधिक है जीवित पति या पत्नी हो, है ना। यानी कोई महिला है तो उसके 2 या 2 से अधिक ज़्यादा पति नहीं होने चाहिए, 2 भी नहीं होने चाहिए, 1 ही होना चाहिए। इसी प्रकार अगर कोई पुरुष है तो उसकी 2 पत्नी ना हो जीवित या 2 से ज़्यादा न हो। अब 1/6/2002 इसके बाद में 2 संतान न हो, 2 संतान नहीं होनी चाहिए, यानी इसके बाद में 2 से ज़्यादा संतान नहीं होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा संतान नहीं होनी चाहिए। एक जो अगर आप मैरिड हो तो विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य है इसके अंदर, यानी जो रजिस्ट्रेशन विवाह का जो एक सर्टिफिकेट मिलता है, रजिस्ट्रेशन नंबर लगाने भी जरूरी है। ये कुछ चेंजिंग हुई है, थोड़ी सी इसमें चेंजिंग हुई है आपकी जो योग्यता है, यानी शैक्षणिक योग्यता है जो आपकी, उसमें भी चेंजिंग आई है। तो शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए, यानी क्वालिफिकेशन की बात करें अपनी तो क्या होनी चाहिए, जो सामान्य पुलिस है, सामान्य पुलिस है वो होना चाहिए आपका 12वीं पास। कौन सा? 12वीं। RAC और जो बैंड है उसके लिए जो योग्यता रखी गई है वो 10वीं है। उसके बाद उसमें जो दूर संचार के अंदर पोस्टें आती है कम्युनिकेशन के अंदर, उसकी योग्यता क्या है? 12वीं पास है, यानी 12वीं पास होना चाहिए। और जो ड्राइवर पद के लिए है ना, ड्राइवर पद के लिए आपका कम से कम है 1 साल का, है ना, 1 साल पहले का लाइट या हेवी लाइसेंस बना होना चाहिए, 1 साल है पूर्व तक का लाइट या हेवी लाइसेंस बना होना चाहिए। तो ये मेन जो शैक्षणिक योग्यता में बदलाव किया गया है, पहले यहाँ क्या था 10वीं पास भी बच्चा अप्लाई कर सकता था, लेकिन अब 10वीं नहीं है, अब 12वीं पास इसको कर दिया है। RAC और जो बैंड है उसमें आप 10वीं पास बच्चा अप्लाई कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आती है थोड़ी सी इसके अंदर अपने सिलेबस की बात करते हैं भी कौन कौन से आपको जो मेन है सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, किस सब्जेक्ट पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इसमें अपने ABCD 4 पार्टों के अंदर डिवाइड करते हैं इसको। ए में पहला आता है आपका जो रीजनिंग और कंप्यूटर, इसका बहुत अच्छा रोल रहता है भाई। 60 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग और कंप्यूटर के, कितने? 60 क्वेश्चन, यानी दोनों के लगभग 30 + 30 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग और कंप्यूटर से। उसके बाद आपका मेन जो पार्ट रहता है वो रहता है राजस्थान जीके का। किसका? राजस्थान जीके का। तो इसके 45 क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन। तो इस बार क्या हुआ, 60 क्वेश्चन 60 नंबर, 45 क्वेश्चन है 45 नंबर। तीसरा जो इसमें महत्वपूर्ण पार्ट रहता है वो रहता है आपका एक तो बाल अपराध से जुड़े जो क्वेश्चन आते हैं,
वो भी आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाल अपराध के। लास्ट जो आपका पार्ट आता है वो भी आपका जो सामान्य ज्ञान का नाम से आता है, यानी जीके के नाम से ही। उसमें देखो क्या क्या सब्जेक्ट होंगे। एक तो आपका मेन रहेगा उसमें साइंस, करंट, और यहाँ पर जो सामान्य ज्ञान है, यानी इसमें लगभग आपका जो इंडिया का जीके है वो आ जाएगा, है ना। इंडिया का जो जियोग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी के लगभग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आने हैं सामान्य ज्ञान के आपके 35 क्वेश्चन। कितने? 35 क्वेश्चन। तो ज़्यादा नहीं माने तो 10-12 क्वेश्चन साइंस के, 10-12 क्वेश्चन है करंट के, और ऐसे ही लगभग 14-15 क्वेश्चन आपके इंडिया जीके से पूछे जा सकते हैं। इकोनॉमी भी इसमें आपका थोड़ा बहुत पार्ट है रहता है। तो ये तो बात होगी आपकी सिलेबस की, है ना। तो मेन सब्जेक्ट पे आपको जो ध्यान देना है वो आपका रीजनिंग और जो कंप्यूटर है बहुत ही अच्छा रोल निभाता है। 60 में से आपको कम से कम है 55+ नंबर लेके आने हैं इसमें। कितने? 55+ नंबर। उसके बाद जो राजस्थान जीके है तो 45 क्वेश्चन में से आप अच्छे से इसको कवर कर सकते हो। जो बाल अपराध है 10 क्वेश्चन। सामान्य ज्ञान है, देखो इसका कोई अंत नहीं, है ना। भी इंडिया का जीके भी बहुत है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है। तो इसमें आप साइंस को अच्छे से कवर करो और करंट को बहुत अच्छा कवर करो। भी साइंस और करंट दोनों को मिला के अच्छा कवर कर लो, ताकि आप 35 में से कम इसके 10-20 क्वेश्चन तो आप लेके जाओगे। भी 10-10 माने तो भी 20 क्वेश्चन आप 35 में से आसानी से कर लोगे। और इसकी बात करें तो लगभग 15 क्वेश्चन आने हैं। कितने? 15-16 क्वेश्चन। तो उसमें ज़्यादा नहीं तो आप 8-10 क्वेश्चन तो आप एवरेज स्कोर है कर ही सकते हो, है ना। तो कुल मिलाकर आपकी इस प्रकार अगर आप तैयारी करो तो एक बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हो, जो आपके लिए फ़ायदा भी करेगा। तो ये थी जो नॉर्मल सी बातें थी। आज राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आई है, तो हमारे राजस्थान पुलिस के ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट है अब 16 क्लासेस सूरतगढ़ के अंदर, ठीक है। और बहुत अच्छा भी रिजल्ट भी दिया है हमने। पिछली बार हमारे जो सिलेक्शन थे लगभग 40% से ऊपर सिलेक्शन हमने कांस्टेबल के अंदर दिए थे। जो बच्चे पढ़े थे उनसे मतलब 40 से 45% बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, है ना। तो बात करते हैं अपने ऑफलाइन बैच की। ऑफलाइन बैच एक तो आपका अभी स्टार्ट हुआ है, कल ही बिल्कुल फ्रेश बैच स्टार्ट हो गया। एक आपका जो आने वाली 10 तारीख है ना, 10 तारीख जो दिवाली के बाद है, 10 नवंबर से यहाँ से भी एक बैच स्टार्ट हो रहा है 10 नवंबर 2021 से, ठीक है। एक अभी जो स्टार्ट हुआ है 2-3 दिन पहले स्टार्ट हुआ है। और उसके बाद में एक आपका मॉर्निंग और इवनिंग दोनों बैच रहेंगे। इसमें आपके मॉर्निंग भी मिलेगा आपको और इवनिंग भी मिलेगा। तो जो बच्चा ऑफलाइन यहाँ स्टडी करना चाहता है तो उसका 16 क्लासेस सूरतगढ़ में स्वागत है। एड्रेस वगैरह के लिए आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। हमारे स्क्रीन के ऊपर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, तो निश्चित तौर पर आप कॉल कीजिए, आपको जितनी हो सकती है उतनी हेल्प हम करवाएंगे। इसमें आपको सारे के सारे नोट्स भी दिए जाएंगे टीचर के द्वारा। मैथ रीजनिंग की होगी, ठीक है। इसमें मैथ आपकी है नहीं तो रीजनिंग की आपकी प्रैक्टिस सीटें मिलेगी आपको। जीके का सारा जो कंटेंट होगा वो फ्री मिलेगा आपको, है ना। वीकली टेस्ट होते हैं, डेली टेस्ट होते हैं, और पूरे सिलेबस का भी टेस्ट अपने कवर करते हैं। तो कुल मिलाकर कहने की बात है बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। और एक ध्यान रखना कि समय बहुत कम है इसमें आपके पास, तो ज़्यादा जल्दी से जल्दी जो भी बैच आप ज्वाइन करो ज्वाइन कीजिए। लगभग जो आपकी परीक्षा की तारीख है, परीक्षा की तारीख वो मई या जून 2021 के लगभग मानी गई है। मई जून 2021 में होने की संभावना है। ये जो डेट है वो आपकी ऑफिशियल साइट के ऊपर आपको मिलेगी। जो इस वैकेंसी के अंदर जो ये विज्ञप्ति पत्र आया है इसमें आपको कहीं मिलेगी, ऑफिशियल साइट पर ही मिलेगी, है ना। वो जो आप चेक कर लेना एक बार। तो उम्मीद है कि जो हमने जानकारी आपसे साझा की है वो पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।